तो शुरू से बोलिए। वहाँ के लोगों ने इस रामचरितमानस को नष्ट करने के लिए 2 चोर भेजे तुलसीदास जी की कुटिया के पास, नहीं बनारस में, तो वाराणसी में। तो उसको गए वो लोग, तो चोरों को वहाँ पे जब कुटिया गए तो 2 धनुष बाणधारी वहाँ पे मिले रखवाली करते हुए, तो डर के मारे भाग गए। दूसरे दिन चोर गए तुलसीदास जी के पास कि हमसे गलती हो गई, हम तो ऐसे ही से आए हुए थे। तुलसीदास जी उनके उल्टा पैर पकड़ लिए, भाई हम इतने दिन से प्रयास कर रहे हैं, हमारे प्रभु को दर्शन नहीं हुआ और तुम्हें दर्शन हो गया। ठीक है, तो तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में शुरू में ही उन्होंने वंदना किया है सभी का। तो उन्होंने वंदना संत असंत दोनों का किया है, वर्णो संत असज्जन चरणा। तो उन्होंने कहा कि जो संत हैं उनके भी चरण की वंदना करता हूँ, जो असज्जन है उनके भी चरण की वंदना करता हूँ। कहें दोनों में समानता है। तो किस बात की समानता है? बिछुरत एक प्राण हर लेही, मिलत एक दारुण दुख देही। एक जब मिलता है तो तरह तरह दुख देता है, उसकी भी चरण वंदना कर ली उन्होंने। और अगर तुम्हारा प्रिय है, संत है, अच्छा आदमी है, उससे अगर तुम्हारा विछोह होगा तो भी बहुत ज़्यादा कष्ट होगा। तुमने कहा दोनों की वंदना मैं करता हूँ। ये महान चीज़ थे ये सब। रुकिए नहीं, एक सवाल का और जवाब दीजिए। हाँ। जो आज आप सुबह जो सुना रहे थे वो क्या कि कॉमन सेंस इज द मोस्ट अनकॉमन, जरा उस फंडे को नहीं, वो तो बहुत सिंपल सी फिलॉसफी है। आप देखिए, अगर आप न्याय तंत्र को देखिए तो न्याय तंत्र में अगर राजतंत्र को देखिए तो उस समय राजा एक अकेला होता था, उसका राज दरबार होता था और अलिखित कानून होता था। अलिखित कानून होता था जिसमें वो राजा एक ही तरह के घटना के लिए किसी को कुछ दंड देता था, किसी को कुछ दंड दे देता था। विवेक का इस्तेमाल करता था, विवेकवान होते तो जो राजा ज़्यादा विवेकवान होते उनको लगता था बहुत बड़ा न्यायप्रिय है, जो नहीं विवेकवान होते तो कहता नहीं कम न्यायप्रिय है। धीरे धीरे चीज़ों को लिखा जाने लगा, कॉन्स्टिट्यूशन बनने लगा। तो जिसने भी कानून बनाया, किस आधार पे कानून बनाया? कानून इस आधार पर बनाया कि उसने एक प्रोजेक्शन रखी कि ये काम बुरा होगा, ये काम अच्छा होगा। और ये रिलेटिव है। जो चीज़ आज कानूनी रूप से गैर कानूनी है, कानून बदल दिया जाए तो कानूनी हो जाता है, फिर कानून बदल जाए तो गैर कानूनी हो जाता है। तो मैंने इसमें ये बना लिया कि कानून है क्या चीज़। तो लॉ इज कोडिफाइड गुड कॉमन सेंस। इफ यू हैव कॉमन सेंस यू नो लॉ, बट कॉमन सेंस इज वेरी अनकॉमन। अच्छा, ये भी जैसे शास्त्रों में लिखा है, ये भी समय के अनुसार बदलता रहता है, राइट? बिल्कुल, जैसे कॉन्टेक्स्ट बदलता बिल्कुल रहेगा। बिल्कुल समय के अनुसार बदलता रहता है। अगर आप अपने ही आप जो एंशियंट आपको बुक्स मिलेंगे, वेद पुराण, उसमें कोई तिवारी मिश्रा पांडे थोड़ी मिलता है, कहीं कहीं उल्लेख नहीं है। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं। इसका कहीं उल्लेख नहीं है। धर्म नाम की एक चीज आपको उल्लेख मिलेगा बस। और धर्म था क्या? जो आपका रेगुलर कर्म है वही धर्म है। ये बहुत सिंपल सा सिद्धांत रहा है। अब उसको, और नेचर का पूजा किया गया, क्यों पूजा किया गया नेचर के? क्यों? बचाने के लिए। अब आप एक सिंपल से एग्जांपल दे रहे हैं, पीपल की ना तो लकड़ी काम में आती है, ना फल देता है, न पत्ती देता है। तो कहा गया कि इसमें देव बसते हैं। बसते नहीं बसते हैं तो अलग की बात है। तो देव क्या है? प्राणवायु उससे सबसे ज्यादा मिलता है 12 महीने। उसमें पत्तियां 12 महीने होती हैं पीपल में, ठीक है ना? अगर उस तो क्या क्या किसको देव है? देव क्या है? वही प्राणवायु जो ऑक्सीजन दे रहा है पीपल। अगर इसकी मान्यता ना दिया गया होता तो आज पीपल बचता ही नहीं। पीपल काट के आदमी खाली कर दिया होता। तो ये उन्होंने जो कुछ बनाया वो एक साइंटिफिक तरीके से मान्यता दिया हर चीज़ों का। बिल्कुल। अभी इस समय कोविड में कुछ गांव में लोग जैसे घर छोड़ के पीपल के नीचे रह रहा है। देखो, ये जितने भी मान्यता दिया गया, इसलिए रह रहा है कि ऑक्सीजन ज्यादा है। ये जो वास्तु की मान्यता दिया गया या पेड़ों की मान्यता दिया गया वो साइंटिफिक है। मैं तुम्हें एक वास्तु के बारे में बता दूं। जैसे वास्तु है तो वास्तु कहाँ लिखा गया? जो हमारा वास्तु शास्त्र है कहाँ लिखा गया?
पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ये वास्तु लिखा गया है, ठीक है। अब पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में, मतलब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, सूर्य अधिकतर उत्तरायण होता है, उत्तरायण होता है। ठीक। तो अब आपका सूर्योदय किधर से होता है? पूरब से, और अधिकतर समय पूरब उत्तर की तरफ से, इंक्लाइन टू नॉर्दर्न एरिया। तो सबसे ज्यादा प्रकाश किधर से आएगा? नॉर्थ ईस्ट से आएगा। तो कहा गया कि नॉर्थ ईस्ट को ओपन रखिए, क्योंकि सबसे अच्छी लाइट नॉर्थ ईस्ट से आएगी। क्यों? उसको कहा कि ये आपका सब, इसको ओपन रखिए, ईशान को सबसे ओपन रखिए। और सबसे कम गर्मी कहाँ जाएगी? वेस्ट नहीं, सबसे कम हीट होगा नॉर्थ वेस्ट, ईस्ट साउथ में। साउथ इस साल सबसे ज्यादा सूर्य की रोशनी ईस्ट साउथ में जाता है, ठीक है। तो उन्होंने कहा ये अग्निकोण है। अब देखो क्या है, यहाँ रसोइयाँ रखो, मतलब ये घर का जो ठंडा एरिया है, अगर वहां पे हीट पैदा होता है तो वो क्या करेगा? काउंटर करेगा, काउंटर करेगा उसको। तो ये जो बनाया गया सिस्टम, वो साइंटिफिकली बनाया गया, ऐसे नहीं बना दिया गया। समझ रहे हैं आप? बहुत